चाटुकार मीडिया की एक ना चली, संत रामपाल जी महाराज का जय जयकार लग रहा है गली गली। बाबा खुद को बचाने के लिए टॉयलेट में छुपा बैठा था। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बाबा रामपाल की। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के इरादे से दलाल मीडिया ने एक भी कसर न छोड़ी कि कैसे इस बाबा ने धर्म के धंधे से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। संत रामपाल जी महाराज की बढ़ती हुई लोकप्रियता चाटुकार मीडिया को रास नहीं आ रही है। बढ़ते भक्तों के कारण इस ढोंगी बाबा रामपाल का हट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कानून और संविधान को कुछ समझता ही नहीं था। चंद पैसों की लालच में झूठ को सत्य के तरीके परोसने वाली चाटुकार मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ शहरों के नाम रख रहे हैं कबीर धाम, कबीर धाम इसका नाम रख दो, कबीर धाम इसका नाम रख दो। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट और दलाल मीडिया कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज को कर रही है बदनाम। वायु तथा कथित भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ दलाल मीडिया कर्मी चंद पैसों के चलते 11 केसों में बरी हो चुके संत रामपाल जी महाराज के दामन में आज भी कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, हम बात कर रहे हैं खबरगांव न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर की, जिसने तथाकथित नकली धर्मगुरुओं की दुकान बचाने के लिए चंद रुपयों की लालच में दलाली करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि 11 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उनके दामन पर दाग लगाने की कोशिश की है। भाइयों, जहां पर एक तरफ भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ लाइनों में लग रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतवंत सिंह आज धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संत रामपाल महाराज द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और उन्हें सम्मानित किया और उनके द्वारा किए जा रहे अलौकिक और दिव्य कार्यों की, समाज सुधार के कार्यों की सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ तथाकथित नकली धर्मगुरुओं के द्वारा भड़काए गए ये न्यूज चैनल संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। संतों महंतों की भूमि कहा जाने वाला भारत, संतों महंतों की रक्षा करने वाली चल रही है भाजपा सरकार, फिर क्यों बनी है नकली धर्मगुरुओं की भ्रष्ट मीडिया चाटुकार। अजब चाटुकारिता का गजब नमूना हम आपको आज ही दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये भ्रष्ट मीडिया कर्मी संत रामपाल जी महाराज के पाक दामन में दाग लगाने की कोशिश कर रहा है। इस संघर्ष के बाद आश्रम के भीतर घुस पाई थी, रामपाल को टॉयलेट से गिरफ्तार किया था। भाइयों, इस भ्रष्ट मीडिया और चाटुकार मीडिया कर्मी के एक एक सवाल का हम प्रमाणित जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आश्रम से बाहर जाने की कोशिश की तो रामपाल के लठैत कमांडो ने उन्हें बेरहमी से पीटा और ये कहते हुए रोक लिया कि बच्चे और महिलाएं हमारी ढाल हैं। पहले सवाल का जवाब, महिलाएं ढाल नहीं बन रही थी, बल्कि महिलाओं के हाथ में दफ्ती थी जिसमें लिखा था भ्रष्ट जज कुमार पर जजों की जवाबदेही तय हो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना है। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज को 2017 में ही धारा नंबर 426 और 427 महिलाओं को बंधक बनाने वाली धारा में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उसके बाद भी ये भ्रष्ट और चाटुकारिता के चलते ये मीडिया कर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बाबा का ये भी कहना है कि स्वर्ग के राजा इंद्र अगले जन्म में गधे की योनि में जाएंगे। भाई, इसका दूसरा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र अगले जन्म में गधे की योनि को प्राप्त होते हैं। तो भाई, इसका सीधा सा जवाब है कि अगर इस व्यक्ति ने पुराणों को पढ़ा होता तो इस तरीके की ये बातें और इस तरीके के सवाल नहीं उठाता। भाइयों, मार्कंडे और उर्वशी
संवाद में स्पष्ट लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से एक भी बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जितनी भी बात करते हैं शास्त्रों से प्रमाणित होती है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल ने दिया था। इसका तीसरा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने दिया। तो भाइयों ये बात बिल्कुल सत्य है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने दिया, जिसका प्रमाण हम आपको देते हैं, स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं। अनपढ़ और भोली भाली जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। भाई इसने चौथा सवाल और चौथा आरोप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में अनपढ़ और गंवार लोग आते हैं। तो भाइयों हम आपको बता दें यहाँ पर कि ये व्यक्ति हमें सबसे बड़ा अनपढ़ दिखाई पड़ रहा है और सबसे बड़ा गंवार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में अधिकतर डिग्री होल्डर ही आते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में डॉक्टर, इंजीनियर और वर्दीधारी पुलिसकर्मी तो अनगिनत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम इससे पूछना चाहेंगे, क्या पुलिस की जो वर्दी है वो एक अनपढ़ व्यक्ति को मिल जाती है? और सीधी सी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में अधिकतर लोग पढ़े लिखे ही आते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख कर शास्त्रों को, वेदों को पढ़वाते हैं। तो भाई जो पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ पाएगा, जो समझ पाएगा अपने धर्म ग्रंथों को, वही संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझेगा और उनकी शरण में आएगा। और तुम्हारे जैसे चाटुकार मीडिया कर्मी अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को और उनके ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। और यहाँ पर हम इस व्यक्ति को बता दें कि मैं खुद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ही BCA MCA कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ। और भाइयों आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी एजुकेशन अवश्य लिखें, ताकि इस झोला छाप मीडिया कर्मी को पता चल जाए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में कितने डिग्री होल्डर आए हुए हैं। हम समस्त संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इन भ्रष्ट मीडिया कर्मियों से एक ही कहना है कि भ्रामक जानकारी फैलाना बंद करें, गलत न्यूज दिखाना बंद करें और सच्चे संत की निंदा से बचें। हमारा उद्देश्य किसी भी मीडिया बंधु कर्मी की निंदा करना नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य सच्चाई को उजागर करने का आग्रह करना है। परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। तो भाइयों झूठ से बचें, जनता के सामने सच्चाई परोसें, वरना जनता खुद ब खुद आपकी सच्चाई जान जाएगी। सतगुरु के सिजदा करूं जिसने कर्म छुटाए कोड़, ऐसे सतगुरु की जो निंदा करे, ऐसे मीडिया कर्मी के यम तोड़ेंगे होठ। तो भाइयों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ दी।